कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पद पर रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। ये ब्रेकिंग न्यूज 2 दिन से आप सुन रहे हैं, 2 दिन से चल रहा है। अभी हाल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के द्वारा 10 सम्मन अब तक केजरीवाल साहब को भेजे गए थे। उन पर आरोप था शराब नीति को लेकर के दिल्ली में जो शराब नीति थी उन्होंने वो गलत दिशा निर्देशों के तहत अप्लाई की। ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाने के लिए 10 से अधिक सम्मन भेजे, लेकिन वे नहीं पहुंचे और उन्होंने किसी भी सम्मन का जवाब देना उचित नहीं समझा। अब ईडी पहुंच जाती है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने ईडी को यह सुनिश्चित कर दिया, यानी कि ये ऑर्डर दे दिया कि आप जाकर के उनके निवास पर उन्हें पूछताछ कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनके निवास से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया और यह मुद्दा एक ब्रेकिंग न्यूज बन गया पूरे देश के लिए। अब राज व्यवस्था से जुड़े और यूपीएससी से जुड़े सारे विद्यार्थी क्या सीख सकते हैं, क्या उनकी समझ में आ सकता है और किस तरह के प्रश्न करंट पे आ सकते हैं, उस पर आज हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि दिल्ली की शराब नीति क्या थी और आरोप किस तरह से अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए। केजरीवाल जी पर जब आरोप लगाए गए तो दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर लगाए गए, क्योंकि 2021 में उन्होंने शराब नीति नई लागू की थी। इससे पहले दिल्ली में शराब की जो दुकानें होती थी वो सरकारी दुकानें होती थी, यानी कि सरकारी ठेके से शराब बिकती थी। उन्होंने बदलाव किया तो उन्होंने इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, यानी कि निजी दुकानों द्वारा दिल्ली में शराब की बिक्री को सुनिश्चित उन्होंने किया और इस तरह से उन्होंने 32 जोन में दिल्ली को बांटा और हर जोन में 27 लिक्विड स्वैप यानी कि 27 लिक्विड स्वैप को उन्होंने अप्लाई किया। अब प्राइवेटाइजेशन जब हो गया तो उनका ये उद्देश्य क्या था, ये उद्देश्य समझ लें। यूपीएससी के स्टूडेंट्स और हमसे जुड़े हुए जितने भी राजव्यवस्था से रिलेटेड ये प्रश्न हैं और आ जाते हैं, मोस्टली करंट में भी ये प्रश्न आते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था। उनका सबसे पहला उद्देश्य था दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ाना, यानी कि बजट में आमद को बढ़ाना। दूसरा, उपभोक्ता अनुभव में सुधार करना और तीसरा, कालाबाजारी को समाप्त करना। तो मेनली ये 3 उनके उद्देश्य थे। अब जब लाइसेंस धारियों को इस नीति के तहत शराब बेचने का अधिकार दे दिया गया तो लाइसेंस धारियों के लिए इस नीति को उन्होंने काफी लचीला बना दिया और लचीला ही नहीं बनाया बल्कि लाइसेंस धारी यानी कि जो प्राइवेट लिक्विड शॉपर्स थे वे अपनी एमआरपी भी सेट कर सकते थे, अपने तरीके से एमआरपी सेट करके वो शराब बेच सकते थे। 2021 और 22 के डाटा के अनुसार लगभग 27% दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा, जिसे लगभग हम कह सकते हैं कि 8,900 करोड़ रुपए का दिल्ली गवर्नमेंट को फायदा हुआ। अब आरोप क्या है, क्यों केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया गया, और इसमें कई लोगों की पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को पिछली साल फरवरी में गिरफ्तार कर लिया गया था, अभी के कविता जी को गिरफ्तार किया गया। इसके बीच में और बहुत सारे इन केसों से जुड़े हुए लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोप यह था कि दिल्ली सरकार द्वारा कैबिनेट के सामने इस मसले को ना रखना, कैबिनेट में उन्होंने पास नहीं कराया। दूसरा, एलजी के सामने इसको पेश ना करना, जबकि ये रूल है, ये कानून है कि अगर दिल्ली सरकार कोई बदलाव करती है तो उसे इस मुद्दे को कैबिनेट के सामने रखने के बाद एलजी साहब से पास कराना, ये लेजिस्लेटिव गवर्नर से। दिल्ली में उपराज्यपाल है। कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस फी पर लगभग 144 करोड़ की छूट की अनुमति दिल्ली सरकार ने दी। जो संविदा शुल्क था उस पर 144 करोड़ की छूट की अनुमति दिल्ली सरकार ने दे दी। दूसरा और तीसरा ये कि जो फॉरेन लिक्वर था, जो विदेशों से आने वाली शराब है, उसकी दरों में विशेष रूप से छूट दी गई और बियर की पेटी पर 50 रुपए का आयात शुल्क हटा दिया गया प्रति पेटी बियर। ये भी आरोप था। रिटेल प्राइस बिक्री पर भारी नुकसान दिल्ली सरकार को झेलना पड़ा। अब मुद्दा ये बनता है कि ये सारे आरोप जो लगे तो ये जो भी केजरीवाल साहब ने किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, अब विवाद ये है कि विपक्षी पार्टियों के लोग कहते हैं कि भाई जो दूसरे पार्टियां हैं
कि आपने केजरीवाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। तो ये तो पार्टियों के आपस के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन दिल्ली की शराब नीति क्या कहती थी? दिल्ली का कैबिनेट में ये पास होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? राज्यपाल के सामने, उपराज्यपाल के सामने जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? ये सब प्रश्न यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मायने रखते हैं। अंत में एक बात जरूर कहेंगे कि अभी आपने 2-3 साल पहले दिल्ली का नजारा सबने देखा होगा कि दिल्ली में एक माहौल ऐसा बन गया था कि दूसरी स्टेट के लोग भी यहां शराब खरीदने के लिए आने लगे थे, क्योंकि इसी नीति के तहत एक बोतल के बदले दूसरी बोतल यहां फ्री में मिल रही थी और इससे काफी अराजकता का माहौल भी फैला था। तो यहां से सीखने की बात यह है कि अब यहां एक प्रश्न आता है, ये भी प्रश्न आता है कि ईडी जो है आपका, ईडी के अधिकार कौन सीमित करता है? अंत में मैं आपसे प्रश्न जरूर पूछूंगा कि ईडी के अधिकार कौन सीमित कर सकता है, ईडी किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और भी कई रोचक जानकारियों के साथ आपको आगे मिलते रहेंगे।